हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 19.5 डॉक्टर केसी सिन्हा का एक क्वेश्चन बताएंगे। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिएगा। एक्सरसाइज 19.5 बताने से पहले हम आपको एक बेसिक बताना चाहते हैं। यदि सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक पर पावर सम संख्या, यानी पावर में कुछ भी रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी सेक पर पावर सम संख्या है, ठीक है ना। तो क्या करें कि लेट मानेंगे टैन, जो भी एंगल में थीटा है तो टैन थीटा बराबर में जेड, बस यही थ्योरी है। यदि सेक पर पावर सम है, ठीक है, यदि 2 4 6 8 कुछ भी है तो लेट मान लीजिए टैन थीटा बराबर में जेड, कुछ भी मान लीजिए, थीटा बराबर में एक बाई जेड, कुछ भी कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है कि टैन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखिए सेक पर पावर सम संख्या, तो आपको हम बोले थे कि लेट कर लीजिए, यानी लेट माना कि टैन एक्स बराबर में जेड। समझ लीजिए एक क्वेश्चन, यहाँ से डिफरेंशियल करेंगे डी सी डब्ल्यू आर 2x। तो टैन का जो डी सी होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है और डी जेड बटा डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो डी एक्स बराबर में निकलेगा डी जेड बटा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये गुना हो जाएगा, हमको निकालना है डी एक्स, तो गुना से भागा कर दिए, बस आंसर आ गया। तो आई बराबर में क्या होगा कि टैन एक्स, तो टैन एक्स तो रहने दीजिए, टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन डी एक्स बराबर में क्या निकालें, डी एक्स बराबर में निकाले हैं डी जेड बटा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर कट गया, तो आई बराबर में टैन को आपने क्या माना है, जेड, डी जेड, बस। तो जेड स्क्वायर बटे 2, इसका इंटीग्रेशन होता है जेड स्क्वायर बटे 2। जेड आपने लास्ट में मान लौटाना होता है, जेड माने आप टैन को, तो टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, यही आंसर। सो गाइज फिर से समझ लीजिए, दिया सेक पर पावर सम संख्या, तो लेट मान लिया, यहाँ से डी एक्स निकालने, डी एक्स बराबर डी जेड बटा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से डी एक्स का मान रखते, तो डी एक्स का मान रखे तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, बचा टैन, तो टैन बराबर में जेड आपने माना, इंटीग्रेशन में लिखना होगा। तो जेड रखती है, जेड का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जेड स्क्वायर बटे 2 एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 कीजिएगा तो लास्ट में जेड का मान लौटाना होता है, जेड का मान है टैन, तो टैन रखती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि सेक पर पावर 4 थीटा इंटू साइन पर पावर 5 थीटा। देखिए सेक पर पावर सम है, तो फिर से हम बोलेंगे कि लेट मान लीजिए टैन क्या दिया, टैन थीटा बराबर में जेड। यहाँ से डी सी डब्ल्यू आर 2x, यहाँ से आप चाहते हैं तो लाइन बचाने के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि डी एक्स बराबर में डी जेड बटा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि टैन का डी सी होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो भागा देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा फास्ट बता दिए, एक लाइन बचा दी। तो यहाँ से आई बराबर में सेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन को आपने माना है जेड, तो जेड पर पावर 5, लेकिन डी थीटा बराबर में क्या निकला, यहाँ से थीटा होगा, ठीक है, तो डी थीटा बराबर में निकला डी जेड बटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर पावर 4 है, तो आई बराबर में स्क्वायर कटेगा तो एक स्क्वायर बच जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इंटू जेड पर पावर 5 इंटू डी जेड। यहाँ 4 था तो 4 में से 2 कट गया। अब सेक को चेंज कर दीजिए टैन के रूप में, तो टैन में चेंज कीजिएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला ही होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ जेड गुना में तो जेड पर पावर 5 इंटू डी जेड। यहाँ से आई बराबर में 1 प्लस टैन को क्या है जेड, तो जेड स्क्वायर इंटू जेड पर पावर 5 इंटू डी जेड, ठीक है। जो मान रखना था वो हूबहू मान रख दिया, आगे से इंटीग्रेशन निकालना है, तो आई बराबर में गुना पहले कर दीजिए, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो जेड पर 5 इंटू डी जेड, डायरेक्ट अलग अलग कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा तो गुना में जुट जाता है पावर, ठीक है। तो 5 2 7 यानी जेड पर पावर 7 इंटू डी जेड। थोड़ा फास्ट बनाना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में जल्द बनाना होता है। तो जेड पर पावर 5 का इंटीग्रेशन निकालेगा तो जेड पर पावर 6 बटा 6 प्लस इसका इंटीग्रेशन निकाले चाहते हो तो जेड पर पावर 8 बटा 8, यानी एक पावर बढ़ा के और वही नीचे लिखना। लास्ट में जेड का मान लौटा दीजिए, जेड का मान है 10 पर पावर 6 थीटा बटे 6 प्लस 10 पर पावर 8 थीटा बटे 8 प्लस सी, मतलब कि 10 मतलब कि माने थे जेड को, तो यही लास्ट में। सो गाइज कुछ भी हार्ड नहीं था, लेट मान लिए, 10 थीटा बराबर में जेड, यहाँ से थीटा डी थीटा निकाल दिए तो डी जेड बटा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ मान रखते सेक स्क्वायर थीटा आगे कट के, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, जो कि गुना किए दोनों तरफ से, फिर इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये दोनों जुट गया तो 5 2 7, 7 का इंटीग्रेशन 8 होता है। छठा दिया कि सेक पर पावर 6, ठीक है, 6 दिया। फिर से बोलेंगे कि समय तो लेट मान लीजिए, यानी टैन एक्स बराबर में जेड। यहाँ से डिफरेंशियल कीजिएगा तो
tan का डिफरेंशियल जो होता है सेक स्क्वायर एक्स इधर डी जेड बटा डी एक्स, डी एक्स निकालना है तो डी एक्स बराबर में डी जेड बटा में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से डी एक्स का मान निकल गया। बस यही तो एक लाइन है जो कि करना है। इसके बाद तो सॉल्यूशन है, तो सेक पर पावर स्क्वायर एक्स इंटू सेक पर पावर 4x इंटू डी एक्स, तो डी एक्स बराबर में क्या निकला है डी जेड बटा सेक स्क्वायर एक्स। इसको 6 है तो 4 दूँ 6 इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि काटने में आपको आसान होगा इसलिए एक लाइन बढ़ा दी। तो आई बराबर में सेक पर पावर 4x इंटू डी जेड। अब यहाँ से सेक का जो होता है tan के रूप में फार्मूला डालना पड़ेगा, तो आई बराबर में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है लेकिन आपको पावर 4 होता है, स्क्वायर करके नीचे स्क्वायर कर दीजिए। तो आई बराबर में 1 प्लस tan को क्या माने हैं जेड, तो जेड स्क्वायर इंटू पावर में होल स्क्वायर डी जेड। यहाँ से a प्लस बी का फार्मूला लगाइएगा, तो आई बराबर में 1 प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जेड पर पावर स्क्वायर पहले से फिर स्क्वायर कीजिएगा तो जेड पर पावर 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू जेड स्क्वायर। जो फार्मूला होता है हूबहू फार्मूला लिख दिए। ठीक है, इस वाली लाइन में ए प्लस बी का फार्मूला। यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाले तो 1 का इंटीग्रेशन जेड होता है, जेड पर पावर 5 का जेड पावर 4 का इंटीग्रेशन 5 बटा 5 होता प्लस 2 इंटू जेड पावर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड पावर क्यूब बटा 3 होता प्लस सी। लेकिन इतना छोड़ने से आंसर नहीं होगा, लास्ट में आपको जेड का मान लौटाना पड़ेगा। तो जेड किसे माने हैं, माना है tan को, तो tan x प्लस tan पर पावर 5x बटा 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू tan पर पावर क्यू एक्स प्लस सी। ये आंसर हुआ। लास्ट में आपको मान लौटाना पड़ेगा। सो गाइज कुछ भी हार्ड नहीं, फिर से देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ से 6 दिया तो लेट मान लिया tan जेड बराबर में थीटा, यहाँ से डी एक्स निकाल दो डी जेड बटा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से मान रख दिए तो कट गया, तो 4 को बचा। 4 को क्या कि ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस वाली लाइन में क्या कि सेक स्क्वायर थीटा पर पावर स्क्वायर, इसी लाइन को इस रूप में लिखे। तो सेक स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर जेड मानो तो जेड स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी निकाल दिए फार्मूला। यहाँ से इंटीग्रेशन लिख दिया और लास्ट में जेड का मान लौटा दिए। यही पाँचवा है कि सेक पर पावर 4 एंगल में दिया है x बटा 2। फिर से बोलेंगे कि सम है, एक क्वेश्चन समझ गए होंगे तो सब समझ बना देंगे। सम पावर तो लेट माना कि जिस रूप में देगा एंगल उसी रूप में मानेंगे, तो माना कि tan x बाई 2, क्योंकि वहाँ एंगल x बटा 2 तो यहाँ भी z मान लेंगे। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे DCWR2x। ठीक है, तो tan का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है सेक स्क्वायर x बाई 2, लेकिन एंगल x बाई 2 है तो x बाई 2 का डिफरेंशियल 1/2 होता है और इधर डी जेड बटा डी एक्स। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2 इधर चला जाएगा, यानी डी एक्स बराबर में 2 इंटू डी जेड बटा में सेक स्क्वायर x बाई 2। बस यही तो मेन लाइन है, इसके अलावा कुछ भी मैथ में जान नहीं है। तो सेक स्क्वायर x बाई 2 पर पावर स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 4 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ dx बराबर में क्या निकाला है 2 इंटू डी जेड बटा में सेक स्क्वायर x बाई 2। dx का मान यहाँ लौटाना होता है। यहाँ से सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया तो बचा क्या सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी जेड, क्योंकि 4 को है तो 1 को कट जाएगा, बचेगा 1 को। तो यहाँ से 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा तो 2 बाहर कर दीजिए। सेक स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, बस यही 2 फार्मूला इसमें पूरा मैथ मिलेगा। तो क्या होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी जेड, जो बस इसका फार्मूला डाल दिए। तो आई बराबर में 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan को आपने क्या माना है जेड, तो जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। बस इसकी बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ गया। तो आई बराबर में 2 कांस्टेंट है तो बाहर 1 का इंटीग्रेशन जेड होगा, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट चल रहा है। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बटा 3 प्लस सी, यही आंसर है। लेकिन लास्ट में आपको जेड का मान लौटा देना है बस। तो 2 इंटू आप जेड माने tan x बाई 2, तो x बाई 2 प्लस tan क्यू एक्स बाई 2 बटा 3, क्योंकि बटा 3 पहले से है, प्लस सी। बस यही आंसर। सो गाइस कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ ई वाला लाइन है जो कि मेन है, और एक लाइन ये है कि सेक स्क्वायर का मान लौटाना और लास्ट में जेड का मान लौटा देना है। यही आंसर देता है किताब में, कोई हार्ड नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देता और 5 मार्क्स में देता है, ठीक है ना।